मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप सबको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो बराहे करम हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 ही मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भर कर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक ठाक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से ही नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों वो अपने फराइज को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए मटके ने एक दिन उस औरत से कहा कि मैं अपनी इस मासूरी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो, उसमें काफ़ी सारा पानी सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। मटके की ये बात सुनकर बुढ़िया हंसती और कहने लगी, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैं नहर से लेकर अपने घर तक रास्ते में फूलों के बीज बो दिए ताकि मेरे घर आने तक वो रोजाना इस पानी से सैराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही नहीं पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। याद रखिए, हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन हमारी यही खामियां, हमारे यही ऐब और ऐसे टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इसी तरह कबूल करना चाहिए कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।